प्रत्येक घर को नियोजित चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, राष्ट्र को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। पुलिस खाते के नियम अलग है, बैंक वालों के नियम अलग है, प्रत्येक डिपार्टमेंट के नियम अलग है। क्यों? बिना नियम के वो डिपार्टमेंट, वो खाता नहीं चल पाएगा। ऐसे ही सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने नियम बनाए हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में माया के द्वारा मैंने संसार की रचना की और उसमें मैंने नियम दिए। उन नियमों के हिसाब से व्यक्ति चलता है। तो आप भी यदि जीवन आपने धारण किया तो आपके जीवन में जो सुख आता है या दुख आता है, ये किसी के द्वारा आया नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों के द्वारा आया हुआ है। और अंधेर नहीं है, अन्याय नहीं है। राम जी देवता अवतार, विष्णु का 18वां अवतार, विग्रह, वो कह नहीं पाया, कह ही नहीं सकते कि मेरे वनवास से लौटने आने के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु देना। जब तक मैं वनवास होकर के नहीं आता तब तक मेरे पिताजी की उम्र बढ़ाना, उनको मरने मत देना, नहीं कह पाए, देवता नहीं कह पाए। 17 बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार, और हर एक बार में भगवान कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया। कई बार अपने रथ के साथ बांध दिया उसको, 17 बार परेशान हुआ जरासंध, दुश्मनी नहीं भूल पा रहा है। ये जीवात्मा पहले परिवार से द्रोह करते हैं, दुश्मनी करते हैं, पड़ोस से करते हैं, भक्तों से करते हैं, फिर महात्माओं से करते हैं, महंतों से करते हैं, फिर ईश्वर से करते हैं। ये चलती है चाल, भूल नहीं पा रहा है। क्यों? जरासंध की दोनों बेटियों को भगवान कृष्ण ने विधवा किया, क्योंकि दोनों बेटियों का ब्याह कंस के साथ हुआ था और कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया। विधवा हो गई दोनों बेटी। कारण कौन है? कृष्ण कारण है, इसलिए भूल नहीं पा रहा है। बार बार आक्रमण करता है, बार बार पराजित होता है। शिव भक्त है ये जरासंध। हिमालय चला गया, एक पेड़ के टहनी के ऊपर अपनी पैरों की ऐसी कैंची दे करके 12 साल उग्र तपस्या की, सर्दी गर्मी बरसात, 12 साल। देवताओं को पाने के लिए 12-12 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है वरदान के लिए। और वरदान क्या मिलता है? संसार के कार्य उल्टे या सीधे। 12 साल तपस्या करने के बाद मिलता क्या है? आत्मशुद्धि तो नहीं मिलती, संसार के उल्टे काम करना या सीधे काम करना, यही मिलता है। एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की, वरदान मिला पानी के ऊपर चलने का, क्योंकि लालच से आदमी करता है कि जिस बारे में आप सोच नहीं सकते वो बात यदि कोई व्यक्ति करता है तो स्वाभाविक आकर्षण मनुष्य का उसके प्रति निर्माण हो जाता है। जब वो पानी के ऊपर चलता था तो हजारों लोग जो है वो उसे देखने आते थे। बड़ी मान्यता, बड़ी वाहवाही, ईश्वर पुरुष जैसे मान लेते थे उसे। एक सद्भक्त से किसी ने उस महात्मा जी के बारे में पूछा, कहने लगे बड़े पहुंचे हुए हैं, पानी पर चलते हैं।
तो महात्मा जी ने कहा कितने साल लगे इनको पानी पर चलने के लिए? कहते 12 साल तपस्या करनी पड़ी। कहते 12 साल तपस्या करने के बाद मिला क्या है? पानी पर चलना। अब तुम्हारे देखते देखते मैं 50 पैसे में परली पार चला जाता हूं। 12 साल चलने में लग गए पानी के ऊपर, और वो भगवत भक्त 50 पैसे में नाव के ऊपर बैठ करके बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए नाव के ऊपर बैठ करके ठाट से परले पार गया। जो काम 50 पैसे में होता है उसके लिए 12 साल लगाने पड़े। तो ये कर क्या रहे हैं? तो नहीं टाल पाए तो परेशान। जरासंध 12 साल पेड़ के टहनी के ऊपर पैरों की कैंची बना करके 12 साल के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। बेटा मांग क्या चाहिए? कहते दोगे? कहीं नाम सुन करके मना तो नहीं कर दोगे? कहते नहीं, वचन तो वचन। वचन दे दिया। कहते बोल। कहता ऐसा वरदान दो कि मेरे द्वारा कृष्ण की मौत हो जाए, कृष्ण मर जाए मेरे द्वारा। शिव जी ने दोनों हाथ अपने कान के ऊपर लगाए। कहते इसके अलावा और कुछ मांग। तीनों लोगों का राज्य देने के लिए तैयार हूं। कहते नहीं, मुझे यही चाहिए। नाराज होकर के लौट गया है जरासंध। शिव जी ने सोचा अब ये सारे संसार में मेरी भक्ति के बारे में, मेरी तपस्या के बारे में बुरी बात कहेगा। शिव जी चल करके कृष्ण जी के पास आए और उनको कहा ऐसा मैंने वरदान दिया और इस कर्म को तो कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब 18वीं बार आएगा ना तो मेरे हारने की खुशी में उसे दे दूंगा। और 18वीं बार जब आक्रमण किया है जरासंध ने तो भगवान कृष्ण भागने लग गए। जरासंध सोचने लग गया कि मेरे डर के कारण कृष्ण अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, और भागने के कारण ही भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा रण छोड़दास। रण यानी युद्ध भूमि को छोड़ने वाला। नहीं टाल सके शिव जी भी, नहीं टाल सके ब्रह्मा जी भी। ब्रह्मा विष्णु अहम देवी बद्धा कर्मण सदा। चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति है सिवाय परमात्मा के, उस कर्म को नहीं टाल सकता। तो कोई भी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी हो, तो संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने नियम बनाए, और उन नियमों को धारण करने के लिए वो नियम सुचारू रूप से चल सके, इसलिए ये कार्य देवताओं को सौंपा गया, और देवताएं अपना काम सही ढंग से कर रही है। तो दुर्घटना हुई किसी के कारण नहीं हुई, कर्मों के कारण हुई। सुख आया कर्मों के कारण आया, दुख आया कर्मों के कारण आया। बात इतनी सी है कि हम अब अच्छा कर रहे हैं और करते करते कोई बुरी बात हो जाती है तो हम सोचते हैं हम तो अच्छा कर रहे थे। अरे आज अच्छा कर रहे थे, लेकिन कल आप ये सोचो, श्री चक्रधर स्वामी के पास नागदेवाचार्य आने से पहले क्या थे? पहले का चरित्र जिनको पता नहीं है वो नागदेवाचार्य के बारे में कुछ और राय रखेंगे, और जिनको पहले का भी चरित्र पता है वो कहेंगे नागदेवाचार्य फलाने हैं। और दोनों का जिसको पता है वो कहेंगे उनके जैसा सत्पुरुष कोई नहीं है। तो